सबसे पहले आप सभी को जय मसीह। आज जितने इस पवित्र भवन में इकट्ठा हुआ है, नया राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जन्म हुआ है उसको प्रणाम करने के लिए जितने यहाँ आए हैं, आप सभी को क्रिसमस का
मालिक प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं क्रिसमस का शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों का बीच में फिर से क्रिसमस का संदेश देने का मौका हमें मिला है, हम बहुत खुशी है। बहुत दिन हो गया है आप लोग का बीच में नहीं आया। हम लोग गिरजा आते समय माता जी भी वो बोला कि बोलदोरा कलेसिया का साथ हम लोग का परिवार का जो रिश्ता है वो बहुत साल बहुत समय हो गया है और रिश्ता भी बहुत गहरा है। पिताजी का समय से इस बोलदोरा कलेसिया का साथ हम लोग का परिवार का बहुत गहरा रिश्ता रहा। इसलिए बोलदोरा कलेसिया जो है हम लोग का दिल में, हम लोग का हृदय में हर समय रहता है। इसलिए आज आप लोग का बीच में आके क्रिसमस का संदेश देने का हमें मौका मिला तो बहुत खुशी हूँ। हमें ये मौका दिलाने वाला लोकल चर्च कमिटी और हम लोग का पास्टर का कभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्रिसमस का शुभ अवसर में नया राजा जो जन्म हुआ है उसको दिल से और सच्चाई से हमें उसे प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सच्चाई से और दिल से उसको प्रणाम करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज हम लोग थोड़ा समय के लिए परमेश्वर का वचन एक साथ विचार करेंगे। हमारे विषय के लिए हमने रखा है नया राजा जन्म हुआ है, नया राजा जन्म हुआ है। आइए परमेश्वर का वचन पहले सुनते हैं। मत्ती का सुसमाचार से 2 अध्याय, मैं थोड़ा लंबा पद पढ़ना चाहूँगा 1 से लेके 8 पद तक। मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेके 8 पद तक। आए परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कोई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये लिखा गया है, हे बेथलेहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उनको बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। परमेश्वर अपना वचन पर हम सब के लिए नया से आशीष करे, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तेरे दया अनुग्रह से आज इस पवित्र दिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन में तेरा पवित्र स्थान में तेरे कलेसिया लोग को फिर से इकट्ठा करके तेरा पवित्र वचन एक साथ विचार करने का मौका तूने हमें दिया। इसलिए परमेश्वर सबसे पहले तुझको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आज हम लोग जो कुछ भी बोलेगा, जो कुछ भी विचार करेंगे, हम सब के लिए लाभदायक हो सकने के लिए तेरे पवित्र आत्मा से हम सबको अगुवाई करके हमें सहायता देने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। ये छोटा सा प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब जन्म हुआ था और उसका जन्म के आगे से रोमियो लोग, चीन और ग्रीक लोग, यहूदी लोग सब नया राजा जन्म लेने का इंतजार, उसका आशा में था। और जिस तरह दुनिया आशा कर रहा था उसी के मुताबिक नया राजा यीशु जन्म
हुआ था, बल्कि हम लोग मालूम होता है। इसलिए आज हम लोग थोड़ा समय के लिए ये नया राजा जो जन्म लिया है वो कैसा राजा है, उसको प्रणाम करने के लिए क्या अवश्य है, क्या जरूरी है, ये थोड़ा समय के लिए हम लोग विचार करेंगे। इस संसार में बहुत राजा जन्म ले चुके हैं। हर देश, हर जाति के बीच उनका अपना अपना राजा होता है। लेकिन जिस राजा के बारे में आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इस दुनिया के राजाओं की तरह नहीं है। दुनिया का राजा एक प्रजा, एक किंगडम, एक प्रजा का राजा होते हैं और उनका अधिकार भी शरीर के ऊपर होता है और उनका अधिकार भी सिर्फ एक उनका प्रजा का अंदर में होता है। लेकिन जिस नया राजा का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो एकमात्र राजा है जिसका अधिकार शरीर और आत्मा पर है और उसका अधिकार और उसका राज सिर्फ उस एक प्रजा के अंदर नहीं बल्कि पूरा सृष्टि के ऊपर उसका अधिकार है। इस संसार का राजा मनुष्य का पुत्र होता है ना, मनुष्य का पुत्र होता है। लेकिन ये नया राजा जिसका बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परिपूर्ण मनुष्य और परिपूर्ण परमेश्वर है। इस संसार के राजाओं एक जाति या एक देश का राजा होते हैं और जब वो जन्म लेता है तो सिर्फ उनका प्रजा के लोगों के लिए उनका जन्म का समाचार जो है वो सुसमाचार होता है। लेकिन जिस राजा के बारे हम बात कर रहे हैं वो दुनिया का हर जाति, अन्य जाति और हर लोगों के लिए राजा है। इसलिए सबसे पहला क्रिसमस में स्वर्गदूतों ने गरेरियों से कहा था, मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद की सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। लूका का सुसमाचार 2:10 में हम लोग देखने को मिलता है। इसलिए ये नया राजा सिर्फ उसको स्वीकार करने वालों लोग के लिए नहीं बल्कि सारा दुनिया के लिए राजा है। सारा लोगों के ऊपर राज करने वाला ऐसा राजा है, बल्कि हम लोग मालूम हो सकता है। तो नया राजा जो जन्म हुआ है हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसको सच्चा दिल से सच्चा प्रणाम देने के लिए, सच्चा प्रणाम करने के लिए क्या जरूरी है। आइए हम लोग इस प्रकार एक साथ फिर विचार करते हैं। सबसे पहला मैं बोलना चाहूंगा एक नंबर पॉइंट में, नया राजा जो जन्म हुआ है वो संसार का उद्धार करता है। नया राजा जो जन्म हुआ है वो संसार को उद्धार करता है। दुनिया का राजा अपने प्रजा के लोगों को उनका शत्रुओं से उद्धार कर सकता है, लेकिन ये भी उनका सिपाही का, फौज का शक्ति, ताकत, सामर्थ्य पर बहुत निर्भर होता है। अगर राजा का फौज कम होगा, कमजोर होगा तो उनके शत्रुओं को हराने नहीं पाएगा। लेकिन नया राजा जो जन्म हुआ है सिर्फ एक जाति या एक देश में रहने वालों के लिए नहीं बल्कि सारा दुनिया को उद्धार करने वाला राजा है। जिस तरह यूहन्ना ने कहा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना का सुसमाचार 3:17। ये नया राजा दुनिया के राजाओं के साथ उसका अंतर, उसका डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ शारीरिक चीजों से उद्धार करता नहीं बल्कि शरीर और आत्मिक जीवन को भी उद्धार करने वाला प्रभु है। और यही
दुनिया के राजाओं से उसका अंतर और उसका महानता है। हमें पाप के जंजीरों से छुटकारा दिलाने वाला सिर्फ यही है। इसलिए भाइयों और बहनों, आज सच्चा दिल से इस नया राजा जो जन्म हुआ है उसको प्रणाम करने के लिए आइए हम अपने आप को तैयार करें। दुनिया में इसका समान और कोई राजा पैदा नहीं हुआ है और कोई राजा भी पैदा नहीं होगा। इसलिए सच्चा दिल से प्रार्थना करते हुए उसको प्रणाम करना बहुत जरूरी है। 2 नंबर में मैं बोलना चाहूंगा, नया राजा जो जन्म हुआ है उसको प्रणाम करने के लिए सही जगह में ढूंढना जरूरी है। नया राजा जो जन्म हुआ उसको प्रणाम करने के लिए सही जगह में ढूंढना जरूरी होता है। नया राजा को ढूंढते ढूंढते पूरब से ज्योतिषी यरूशलेम में आकर राजा हेरोदेस का महल में आया था, लेकिन नया राजा को नहीं मिला। नया राजा को सही जगह में ढूंढना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिषी लोग का सोच विचार में राजा है तो राजमहल में पैदा होना है। उनका सोच विचार ऐसा था, अगर राजा है तो जरूर राजमहल में पैदा होगा। इसलिए उन्होंने आकर यरूशलेम आकर उन्होंने राजा हेरोदेस का महल सीधा आके राजा हेरोदेस को पूछा कि यहूदियों का राजा जो जन्म हुआ है कहाँ है। और यहूदी लोग भी जिस तरह मसीहा का आशा रखता था, बहुत ही शारीरिक तरीका से वो आशा करते थे। उनको विश्वास था कि जब नया राजा आएगा, जब नया राजा जन्म लेगा, तब वो नया राजा उनको यहूदियों को रोमियो से आजादी दिलाएगा। इस्राएल को एक बहुत बड़ा देश, एक बहुत बड़ा जाति बनाएगा बोल के वो आशा करता था। लेकिन जब हमारा प्रभु यीशु मसीहा जब जन्म हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि उसका प्रजा इस दुनिया का प्रजा की तरह नहीं है। तो यहूदी लोग जैसा आशा करता था और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार जो था बहुत फर्क हो गया है ना, बहुत अलग हो गया है। इसलिए भाइयों और बहनों, नया राजा को अगर हम सही जगह में नहीं ढूंढेंगे तो हम उसको नहीं मिलेगा। सही जगह में हम उसको नहीं ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। क्रिसमस का समय अगर हम शराब और नशीली चीजों के साथ नया राजा को अगर हम लोग ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। जहां पार्टी वगैरह होता है, अगर उस जगह में नया राजा को अगर हम लोग जाके ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। अगर इस नया राजा को प्रणाम करने का इच्छा हम में है तो हमें गिरजाघर में उसे ढूंढना है, जहां उसका सुसमाचार प्रचार किया जाता है, जहां उसका स्तुति प्रशंसा किया जाता है, वही जगह में हम उस नया राजा को ढूंढना जरूरी होता है। जो सही जगह में उसको ढूंढते हैं उनको नया राजा का दर्शन होता है, वो उसका प्रणाम कर पाते हैं। अगर हम भी सही जगह में उसको ढूंढेंगे तो हम भी उसको प्रणाम कर सकेंगे। इसलिए नया राजा जो जन्म हुआ है उसको प्रणाम करने के लिए सही जगह में ढूंढना बहुत जरूरी है। ये हम लोग मालूम होना बहुत जरूरी है। 3 नंबर में मैं बोलना चाहूंगा, नया राजा जो जन्म हुआ उसको प्रणाम करने का सही हृदय हम में होना जरूरी है। नया राजा जो जन्म हुआ उसको प्रणाम करने का सही हृदय हम में होना बहुत जरूरी है। राजा हेरोदेस ने ज्योतिषियों से कहा, जो बाइबल वचन हम लोग पढ़ा था उसमें हम लोग देखा, जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं।
तो मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। लेकिन जिस तरह राजा हेरोदेस नया राजा को प्रणाम करना चाहता था, उसका हृदय ठीक नहीं था, उसका दिल ठीक नहीं था, और उसका प्रणाम करने का तरीका भी कितना भयानक था, बल्कि हम लोग बाइबल में बहुत अच्छी तरीका से हम लोग देखने को मिलता है। इसलिए भाई और बहनों, नया राजा को प्रणाम करने के लिए प्रणाम करने का सही इच्छा, प्रणाम करने का सही हृदय, सही दिल हम में होना बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है कि यीशु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 7 और 8 पद में हम लोग देखने को मिलता है। इसलिए नया राजा घमंडी लोगों का हृदय में, दुनिया का महानता और ऐशो आराम के पीछे जो भागते हैं, उनका हृदय में शराब और नशीली चीजों से भरा हुआ जीवनों में, जहां एकता नहीं होता है और जहां आपस में प्रेम नहीं होता है, जहां क्षमा का माहौल नहीं होता है, ऐसा जगह में नया राजा प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं लेता है। ऐसा जगह में प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं लेता है। एक गाने का बोल ऐसा है, मिजो गाना है, ऐसा है, हिंदी में हम ऐसा अनुवाद किया है, नम्र लोगों का हृदय में मसीह प्रकट होता है। नम्र लोगों का हृदय में मसीह प्रकट होता है, मतलब नम्र लोगों का हृदय में, उनका जीवन में मसीह फिर से जन्म होता है। इसलिए अगर हमें प्रणाम करने का सही इच्छा और सही हृदय नहीं होगा तो नया राजा को हम भी प्रणाम करने नहीं सकेंगे। घमंड, भेदभाव, दूसरों को हिंसा करना, गुस्सा, अपने आप को ऊंचा रखना, दूसरों के साथ मेल मिलाप ना होना, शराब और नशीली चीज से भरा हुआ हृदय, ऐसा भरा हुआ सोच विचार, दुनिया का चीजों से उनका लालच से भरा हुआ जीवन और हृदय से, उसके साथ नया राजा को अगर हम प्रणाम करने का कोशिश करेंगे तो ये सच्चा प्रणाम कभी नहीं होगा। सच्चा प्रणाम कभी नहीं होगा। अगर ऐसा स्वभाव लेके हम नया राजा को प्रणाम करने का हम लोग उसको ढूंढेंगे, उसको प्रणाम करने का इच्छा हम लोग करेंगे, तो हमें उसे कभी नहीं मिलेंगे। नम्रता का हृदय, प्रेम और मेल मिलाप का हृदय, एकता का हृदय, पवित्र हृदय के साथ जब हम उस नया राजा को ढूंढेंगे, तब हम उसको पाएंगे, तब हम उसको प्रणाम कर सकेंगे, तब वो नया राजा हमारा हृदय में, हमारा जीवन में फिर से वो जन्म लेगा। बल्कि हम लोग मालूम होना बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, आज जितने इस पवित्र स्थान में नया राजा को प्रणाम करने के लिए आए हैं, आइए हम लोग अपने आप को पूछे, अपने आप को परखे, ये नया राजा क्या मेरा जीवन का राजा है? ये नया राजा जो जन्म हुआ है, क्या ये मेरा हृदय का राजा है? क्या ये नया राजा जीवन मेरा जीवन का सबसे अधिकारी राजा है? क्योंकि राजा जो होता है, सब उसका अधिकार से चलता है ना। उसका देश का अंदर में, उसका प्रजा का अंदर में राजा सबसे अधिकारी होता है। सब उसका इच्छा के मुताबिक, उसका अधिकार का मुताबिक सब कुछ होता है। तो क्या ये नया राजा हमारा जीवन में सबसे अधिकारी है? क्या मैं जो कुछ भी करता हूँ राजा का इच्छा के मुताबिक क्या मैं करता हूँ? क्या मैं अपना जीवन प्रभु का इच्छा के मुताबिक जीता हूँ?
क्या मैं सब कुछ राजा के इच्छा के मुताबिक करता हूं? यह हमें अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है। नया राजा जो जन्म हुआ है, मेरा जीवन का राजा, उसको बनाना बहुत ही जरूरी है। मेरा जीवन का राजा उसको बनाना बहुत जरूरी है। एफेसियों का पत्री 5 अध्याय में हम लोग देखता है, पौलुस प्रेरित जिस तरह कहता है कि मसीह कलीसिया का सिर है, मसीह कलीसिया का सिर है, उसी तरह मसीह नया राजा जो जन्म हुआ है, कलीसिया का सिर हर समय हर स्थिति में भी वो कलीसिया का सिर होना है। सब कुछ में उसका राज होना है। कलीसिया जो कुछ भी करता है, कलीसिया जो कुछ भी डिसीजन लेता है, जो कुछ भी निर्णय लेता है, उसका सिर, उसका राजा प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के मुताबिक होना है। प्रभु यीशु मसीह का महिमा के लिए करना है। उसी तरह आज हम कलीसिया लोग भी अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है। कलीसिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है और उसका सारा जीवन में क्या मसीह का राज और मसीह का अधिकार चलता है? हम जो कुछ भी करते हैं क्या मसीह की महिमा के लिए हम लोग करते हैं? नया राजा जो जन्म हुआ है, नया से हमारा जीवन में जन्म लेना बहुत जरूरी है। इसलिए इस क्रिसमस का शुभ अवसर पर, हे मसीह, तू अनंत काल तक हमारा राजा बनने के लिए मेरे हृदय में फिर से जन्म लो। अनंत काल तक हमारा राजा बनने के लिए मेरा जीवन में फिर से जन्म लो। ये हमारा प्रार्थना बनना बहुत जरूरी है। तब नया राजा हमारा हृदय में फिर से जन्म होगा और हम एक सच्चा क्रिसमस मनाने सकेगा बोल के मैं विश्वास करता हूँ। इतना मैं ही समाप्त कर लूँगा। परमेश्वर अपना वचन पर हम सब के लिए नया से आशीष करे। आमीन। हम भी चले उसका वंदन
जन्म हुआ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।